हाँ अभी थोड़ा लेके आएंगे। ए चलो सुनो, अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर आप सीए बने कैसे, तो बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर आप सीए बने कैसे, मतलब आपको देख के लगता नहीं आप सीए हो। तो कुछ बातें बताता हूँ कि मतलब आपका जो ये सर है आपके सामने जो खड़ा है वो भाई उसके ज़िंदगी में सीए बना कैसे, आखिरकार ये घटना हुई कैसे, ठीक है। तो कैसे था देखो, ऐसे ही 18 साल की नादान उम्र में मैं भी मतलब कॉलेज वॉलेज जा रहा था, ऐसा मतलब अपन थे एकदम चिल पहले से। तो सब लोग 12th में अभी वो डिसीजन लेना होता है ना कि भाई अभी तू क्या कर रहा, तो कोई बोल रहा मैं MBA करेगा, कोई बोल रहा मैं CS करेगा, कोई बोला मैं CA करेगा, ऐसा ऐसा। अपने को तो आइडिया भी नहीं था क्या होता, क्या MBA में क्या होता, CA में क्या होता, CS में क्या होता, आइडिया नहीं ऑनेस्टली। मतलब अपन 12th में तो अपन नादान रहते ना। अभी आपको भी अगर पूछे, अभी तो खैर आपको ऐसे बताया जाता है कि CA करता क्या है, क्या होता है। उस टाइम पे तो वैसे हाँ भाई CA मतलब एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन, CS एक प्रोफेशन रिस्पेक्टेड है, फिर उसके बाद MBA है, ऐसा करो वैसा करो, MBA में कॉलेज जाने को मिलेगा, CA CS करोगे, CWA करोगे, कॉलेज वॉलेज कुछ नहीं होगा, आपको ऑफिस जाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ एक सुनने में आया था ऐसे। बट अभी फिर सिलेक्ट करने की बारी आई। सो व्हाई डिड आई सिलेक्ट CA? मेरा भैया उसने MBA किया था इन मार्केटिंग, माई सिस्टर शी वॉज परसुइंग MBA इन फाइनेंस। अब दोनों MBA कर रहे। मैं बोला यार अब मेरे को MBA नहीं, घर में सभी MBA कर रहे हैं। फिर देन आई वाज लाइक कि क्या करने का। तो मेरे 4-5 जो साथ में दोस्त थे वो हम लोग CA कर रहे, तो उनसे थोड़ा समझा करा कि CA क्या होता है, क्या कैसे वगैरह। फिर अपन ने बोला चलो अपन भी CA करते हैं, है ना। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसा डिटेल में कुछ मालूम नहीं था कि जो CA है करता क्या है करके, सही है ना। तो अपन ने डिसाइड किया चलो CA करते हैं। फिर उस टाइम पे CPT हुआ करता था, 12th BCom तो चालू ही है। फिर उसके साथ साथ हम लोग ने फाउंडेशन की क्लासेस ज्वाइन करी, CPT की क्लासेस ज्वाइन करी। मस्त ऐसे आप ऐसे छोटे छोटे बच्चे कैसे बैठे ऐसे, मैं भी ऐसे छोटा छोटा मस्त अपना ऐसे दोस्तों के साथ ऐसे बैक बेंच पे पीछे अपना माहौल, है ना ऐसे विषय। मैं इसीलिए तो बोलता ना एक टीचर भी कभी स्टूडेंट था भाई, है ना। तो इसलिए हरकतें समझता हूँ मैं कि पीछे क्या होती। उधर बूफे लगा हुआ है कि पढ़ाई हो रही है, क्या IPL चालू है, सब समझ में आता उधर। तो है ना, या क्या अलग अलग कुछ क्या हो रहा है वो भी समझ में आता। तो वो विषय अलग है वो। तो फिर अपन पीछे बैठे लेक्चर्स अटेंड कर रहे, मतलब वही शेड्यूल आपका सुबह से लेके शाम तक लगे हुए, होमवर्क करो ये करो। और उस टाइम पे मतलब ऐसे CA कर रहे हैं ऐसे एकदम पढ़ाई वढ़ाई चालू है मस्त है एकदम। हमारे टाइम पे CPT का अटेम्प्ट हुआ करता था आफ्टर एवरी 3 मंथ्स, हर 3 महीने में अटेम्प्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट भाई फुल पढ़ के गया था CA, सब दोस्त पढ़ रहे थे, अपन भी फुल पढ़ रहे थे एकदम माहौल। पेपर दे रहा हूँ, पेपर दे रहा हूँ सब ऐसे। और एक ही दिन में 4 पेपर होते थे हमारे, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 4 पेपर खड़ा देने का, मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, गोले मार के आने का, खलास डन, एक ही दिन में सब। पेपर देके ब्रेक हुआ, आए सब जगह न्यूज में आ रहा कि ICAI के पेपर लीक हो गए CPT के। हिस्ट्री में फर्स्ट एंड लास्ट टाइम हुआ ICAI के कि वो पेपर लीक हो गए। तो पेपर लीक हो गए, एग्जाम कैंसिल, मूड ऑफ। इतना पढ़ के गया था यार ऐसा वैसा। और जो मैथ्स में कुछ जो टॉपिक्स थे जो मैं छोड़ के गया था वो आए नहीं थे, शॉर्ट पास था। मालूम था कि भाई ये छोड़ के गए थे, एग्जाम में आया नहीं, पास था, बट पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल, बराबर एग्जाम कैंसिल। तो फिर वैसा वो मूड चला गया उसमें। फिर इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्स को रीशेड्यूल कराया तो फिर वो सेकेंड टाइम जब वापस से उसी एग्जाम के लिए पढ़ना था तो इतना कुछ ऐसे खास मोटिवेशन नहीं था रे। और ऐसा था बैक ऑफ द माइंड के सब पढ़ा हुआ ही है ना ऑलरेडी, बस क्या जाके गोले मार के आना है। दे के आया पेपर वगैरह, 200 मार्क का पेपर होता था उस टाइम पे। कितने मार्क्स का? 200 टाइम का, कंप्लीट MCQ। भाई को आया ना 80, फेल। अरे हंसो मत भाई, जिंदगी में। और मतलब इतना मतलब, और मैं कितना कॉन्फिडेंस था, अरे अपन तो आज तक कभी फेल नहीं हुए,
अच्छे अच्छे नंबर आए हुए अपने को, 10th में अपन ने 80 स्कोर किया है, 12th में अपन ने 75 76 स्कोर किया है। उस जमाने में बहुत नंबर होते थे 80 और 75, ठीक है ना। हाँ हाँ, मतलब ऐसा तुम बोल रहे सर तुम्हारे क्या 90 100 वाले लोग हैं। उस जमाने में 80 वगैरह भी बहुत होते थे, ठीक है ना। ड्रीम रहता था 80% आना, मतलब। तो अपन जिंदगी में कभी फेलियर देखे हुए नहीं है। उस रात अपन 4 बजे तक रोया, बहुत रोया, मतलब जिंदगी में पहली बार मतलब रोया होगा ना ज़्यादा, मतलब ऐसे एकदम धचके खा खा के, समझते हो, धचके खा खा के मैं कैसे फेल हुआ, ऐसे नहीं हो सकता मेरे साथ, मतलब ऐसा धचके खा खा के रोया। फिर भी अपने घर वाले बहुत अच्छे हैं ऐसे, मतलब मम्मी पापा भाई बहन वगैरह सब सपोर्टिव ऐसे कि कोई बात नहीं, सीए होता है ऐसे। तो फिर भी अपन को बहुत हर्ट हुआ। फिर कोई बात नहीं, ऐसा था कि 2 महीने बाद तो वापस से प्रिपरेशन करना ही है, मतलब प्रिपरेशन करके पेपर देना ही है। 2 महीने वापस फुल एकदम जोश के साथ नहीं गया, एकदम ऐसे पढ़ा, एकदम बहुत पढ़ा भाई। 94 सेकेंड अटेम्प्ट में भी। बट इस बार नहीं रोया ऐसा, मतलब अब ऐसे लगा कि भाई कमी में अपन में ही है कुछ, और अगर अपन इतना हार्डवर्क नहीं कर रहे, रो के भी क्या ही चीज़ें बदलेगी। उस टाइम पे फिर थोड़ा एक ऐसा वो मैच्योरिटी आया कि सिर्फ रो के ये करके, घर वाले भी अभी क्या, मतलब ठीक है अभी फेल हो गया वापस से, फिर घर वाले फिर अब ये नहीं बोलेंगे ठीक है और एक अटेम्प्ट, मेरे वाले देख हो रहा है तो कर, नहीं तो कोई दूसरा कोर्स कर ले। बट फिर ऐसा कि नहीं, ऐसे कैसे ना, मतलब मैं कैसे फेल हो सकता हूँ यार। ऐसा नहीं है कि अपन मतलब बेवकूफ़ है। मैं तो ऐसा हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ता था, कुछ करता था, तो मैं ये हमेशा अगर मैं कर रहा हूँ तो भाई मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मेरे को समझ में आता है ये चीज़ें, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो इसलिए कि नहीं करने का अभी मतलब वो जुनून सवार था कि भाई अभी रॉक करने का। वापस से निकाली सारी किताबें, पढ़ने बैठा, और इतना पढ़ा 116 या 120 करीब कुछ ऐसा, कुछ भारी स्कोर नहीं आया 200 में से, बट पास हो गया। 100 मार्क को 50% मार्क क्रॉस कर दिया, एंड आई वॉज हैप्पी। क्योंकि उस टाइम पे वो जुनून जो ऐसा था ना कि पापा मम्मी तो बोल रहे हैं कि बेटा देखो कोर्स चेंज करना है तो कर ले, कहाँ तू टाइम अपना वेस्ट कर रहा है, या तो अभी बीकॉम कर ले, बाद में एमबीए कर लेना, ऐसा ऐसा। बट नहीं, रिलेटिव्स, एंट्रेंस पास नहीं हो रहा, सीए क्या ही बनेगा, कैसा सीए बनेगा, एंट्रेंस इजी रहता फिर भी नहीं हो रहा। वो बहुत ज़्यादा चुभा मेरे को, वो ऐसा इंसल्टिंग फील होता। और कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों ने इंसल्ट करना चाहिए आपकी। बेस्ट मोटिवेशन है, लोग पूछते हैं ना आपको सर, मतलब आप मेरे को भी बच्चे बोलते हैं सर मोटिवेट करो ना। अरे मोटिवेशन कुछ नहीं, लोगों से जलील होने का। और जिल्लत मतलब एकदम प्रॉपर, मतलब ऐसा वो फायर वो तभी लगती। तुमको मैं अगर बोलेगा ना बच्चों दिन रात सुबह शाम पढ़ो, ऐसा करो वैसा करो, बराबर, ये सब चीजें घर वाले फ्री फंड में बोलते ही आपको, मैं क्या अलग बोलेगा उसको, तुम समझ रहे क्या। मोटिवेशन सब घर वालों ने बोला। संदीप माहेश्वरी साहब भी आके बोलेंगे ना तो भी आप मोटिवेट नहीं होने, आप उसको डिमोटिवेट कर दोगे भाई को, बोलेंगे तू पहले सीए करके दिखाओ सर तुम। तो मोटिवेशन मतलब कैसा है, मोटिवेशन कब आता मालूम है, फायर कब लगती, जब कोई आपको एकदम ऐसा जलील करता ना ऐसे, बराबर, तो फिर वो ऐसा लगता है। घर वाले चालू हो गए ना, घर वाले मतलब जो रिलेटिव्स, तू बन ही नहीं सकता सीए, क्या ही, मतलब ऐसे आप ऐसे मेरे को नहीं डायरेक्टली, ऐसे आपस में से ऐसे अपना सुन लिया ऐसे, बोला यार ये गलत है, फायर लगाना ऐसा। फिर बहुत पढ़ा, पास हो गया। फिर अब उसके बाद उस टाइम पे हमारी स्टार्ट होती थी आर्टिकलशिप, लगेज। सीपीटी पास किया, लगेज जाओ ऑफिस में, रोजगार योजना, 2000 रुपये स्टाइपेंड महीने का, ठीक है ना, 2000 रुपीज स्टाइपेंड महीने का ऑफिस में। फर्स्ट डे मस्त अपना ऐसा फॉर्मल वगैरह पहन के एकदम कड़क, मतलब सीए ऑफिस में आर्टिकलशिप करेंगे, और बहुत भारी लगता है ऐसा। मतलब तुम समझो ना, यू आर गोइंग टू ऑफिस एट द एज ऑफ व्हाट 18-19, 18-19 साल की उम्र में तुम ऑफिस जा रहे, लोगों को पूछ रहे ना कहाँ जा रहा, भाई ऑफिस जा रहा। दोस्त तुम्हारे कॉलेज में चिल कर रहे, तुम क्या हो रहे, ए हेलो ऑफिस जा रहा मैं, भले 2000 रुपये हो गए वो जाने दो, बट किधर जा रहा तू, ऑफिस। मस्त है एकदम ऐसे फॉर्मल टाई वाई लगा के, फर्स्ट डे ऑफिस में। बोला अब तो भाई बहुत काम करेगा अपन, ऐसे सीखे। देखा ऑफिस में बैठा एक दिन, सब जो सीनियर्स वगैरह है अपना काम चालू है, भागम भाग, ये कर रहे वो कर रहे, अपन बैठे ऐसे।
सुबह से लेके दोपहर तक ऐसे बैठा था। फर्स्ट डे आई स्टिल रिमेंबर। फिर लंच ब्रेक हुआ तो खाना वाना खा के वापस बैठा हूं। शाम हो गई, मैं बॉस को फोन किया, सर आपको याद है ना मैं हूं करके यहाँ पे मतलब एक नया आर्टिकल ज्वाइन हुआ, यू रिमेंबर ना? बोले हाँ रे भाई मालूम है, तू बैठ चिल कर। बोला ऐसे चिल करने बोला तू बस, ऐसा मराठी बोला तू बस मला माहिती है। बोला ठीक है मालूम है तो ओके। बैठा डे 1, मतलब थोड़ा ऐसे जोश था ना, ऐसे कि मतलब फर्स्ट डे में ऐसे इतना नए कपड़े वगैरह खरीदे थे फॉर्मल्स, जाके बैठा दिन भर कुछ भी नहीं। सेकेंड डे वापस वही सेम स्टोरी, बैठा हूँ दिन भर। मैं बोला यार ये क्या फालतूगिरी है यार, इसके 2000 रुपये दे रहे क्या मेरे को। फिर एक दिन है ना ऐसे 3-4 दिन हो गए, फिर सर ने बोला तेरे को एक ऑडिट पे जाना है, एक क्लाइंट का ऑडिट करना है। मैं बोला इट्स माई टाइम नाउ, या अपना टाइम आ गया। ऐसा नहीं अपना टाइम आएगा, अब आ गया भाई। फिर मेरे को पहले बोला वो क्लाइंट का वो फाइल वाइल जो है वो पढ़, उसमें उसका हिस्ट्री जो मैं आपको बताता हूँ ना अभी कि BCK में उसका नॉलेज लेना है वगैरह, तो वो क्लाइंट का लास्ट ईयर के फाइल्स वगैरह होते हैं, तो उसको पढ़ो करो वगैरह, समझो उससे कि वो क्लाइंट क्या बिजनेस करता है, किस तरीके से बिजनेस करता है, पिछले साल क्या क्वेरीज थे, क्या रिपोर्ट्स थे, वो सब समझाता है। वो तो पढ़ा वो सब, तो पूरा दिन उसमें निकला। फिर गया उधर क्लाइंट प्लेस पे, बहुत एक्साइटेड मालिक, मतलब एकदम ऐसे तुम समझो ना क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हैं, फुल एक्साइटेड। वहाँ पे एंट्री किया क्लाइंट के ऑफिस में से, मतलब इमेजिन करो हर्षद मेहता का बैकग्राउंड स्कोर है ना, एंड यू आर एंट्रिंग विथ योर योर कलीग्स, ऐसा एंट्री वैसा एकदम। क्लाइंट के ऑफिस में दरवाजा खोला, अकाउंटेंट के पास गए, सर ऑडिट करने आए हैं, फाइल्स दो, ऐसा। मतलब ओके, फाइल्स लिया, सेल परचेज के वाउचर्स लिए, बिल्स लिए, सब ऐसा है। एंड हमको सर ने बोला था कि चेक करने का है कि जो सेल आपको दिख रहा है लेजर के अंदर, ठीक है ना, वो लेजर का सेल का बराबर से बिल है या नहीं है, वो अमाउंट बराबर से है कि नहीं है, उसी डेट पे बुक हुआ ना, पिछले साल का बुक नहीं होना चाहिए, अमाउंट ज़्यादा नहीं कम नहीं, सारा खर्चा बुक होना चाहिए, जो बुक हुआ है उसका बिल होना चाहिए, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें। वो ऑडिट जब पढ़ेंगे तब समझाऊंगा आपको, बट ऐसा कुछ चीज़ें चेक करना था सब। अब बोला बहुत मज़ा आएगा यार, मस्त ऐसे लेके ऐसा क्वेरी शीट्स बनाए, और फिर ऐसा वो अमाउंट को ऐसे हम लोग टिक करते थे, ऐसा वो ऐसा ही टिक आता ना, ऐसा उल्टा टिक, ऐसा मैंने आपको बताया था, ऐसा CA ऐसे उल्टा अमाउंट को डेट को ऐसे काट ऐसे सब चेकिंग चालू है, मस्त एकदम ग्रीन कलर के पेन से। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर वो एक क्लाइंट का ख़त्म हो गया, सेल्स चेक करके, परचेस चेक करके, फिक्स्ड एसेट सारे खर्चे चेक करके हो गए, क्वेरीज वगैरह निकाली, मैनेजमेंट के साथ बैठा, डिस्कस किया, सब हुआ मस्त एकदम। एक क्लाइंट कंक्लूड हो गया, बॉस ने बोला वेरी गुड, दूसरा क्लाइंट बोला ओके, वही काम, सेल चेक करो पर, अरे और कैसे, और कितने होते रहे, हजारों बिल होते रहे, हजारों बिल होते। तब स्टार्टिंग में चेक करने में बहुत मजा आता था, ऐसे हजारों काम होते थे, ऐसे हजारों बिल्स होते थे, उसको चेक स्टार्टिंग में फुल जोश। फिर वो अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अबे यार मतलब क्या कर रहे हैं यार अपन, वही मतलब मैं मतलब क्या कर रहा हूँ यार, मतलब तो वही अपना टिका मारना। एंड उससे फिर आप समझो आई डेवलप्ड elaborated the word audit, AUDIT, all you do is tick। चलो ऑडिट क्या है, कुछ नहीं यार, ऑल यू डू इज व्हाट, टिक, मतलब जा रहा टिका मार रहा, सेल्स का, परचेस का, इसका उसका, भाई सब चेकिंग कर रहा हूं, ऐसा सब। फिर उसके बीच में उस दौरान क्या हुआ, क्लासेस चलती थी हमारी IPCC की, उस समय पे इंटरमीडिएट नहीं IPCC बोले जाता था। तो हमारा शेड्यूल क्या था, मतलब मैं आपको बोलता हूं ना कि आप क्या ही कर रहे हो, मतलब उस टाइम पे आप सोचो मॉर्निंग में 7 to 10 हम लोग क्लासेस अटेंड करते थे, 7 to 10, 7 to 11 क्लासेस करते थे, 11 से 6 ऑफिस करते थे, 6 से 9 वापस से लेक्चर्स अटेंड करते थे। तुम समझ रहे, क्योंकि 1.5-2 साल बाद हमारा IPCC का, 1.5 साल बाद हमारा IPCC का एग्जाम होता था। तो फिर आप समझो क्लासेस के साथ साथ आर्टिकलशिप भी करना है,
और फिर पढ़ाई भी करना है, फिर एग्जाम देना है। दैट वॉज द करिकुलम दैट टाइम। 3 महीने का छुट्टी फिर लेने का ऑफिस से, बोलने का सर स्टडी लीव चाहिए, तो आपको 15 मंथ्स के अंदर आपने क्या करना है, आपने क्लासेस पूरे करने हैं, आर्टिकलशिप 15 मंथ्स की कर लेनी है, 3 महीने आपको छुट्टी मिलेगी ऑफिस से, 3 महीने पढ़ने का और एग्जाम देने का आपने। आई बात समझ में? ऐसा होता था। तो उस समय पे फुल एकदम एग्जाम की प्रिपरेशंस, क्लासेस, मतलब काफी हेक्टिक शेड्यूल होता था, बराबर। फिर जब पढ़ाई को लगे तो मेरे अंदर तो वो दर्द था ही, आपको पता होगा। फाउंडेशन में 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हुआ हूं, तो वो तो ठान ही लिया था कि भाई अभी आगे जो एग्जाम्स देनी है वो 1 गो में क्लियर करना है, खाट खाट क्लियर। तो पागलों के जैसे पढ़ता तो था मैं, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ता नहीं था मैं, होशियार हूं मैं, ऐसे घमंड नहीं किया कभी ऐसे, बट बाय गॉड्स ग्रेस है ऐसा, थोड़ा दिमाग है इंसान में, तो पढ़ता हूं और आज भी पढ़ता हूं ऐसे, मतलब शिद्दत से पढ़ता हूं अगर कुछ भी पढ़ना है तो पढ़ा फुल एकदम जुनून के साथ। अब यकीन नहीं करोगे, आईपीसीसी का ऑडिट, आईपीसीसी का लॉ, उस समय पे आईटी सब्जेक्ट हुआ करता था और एसएम सब्जेक्ट हुआ करता था। आईटी एसएम, जो स्वप्निल सर अभी एआईएसएम पढ़ाते ना, वो आईटी एसएम। ये 4 सब्जेक्ट मैंने सेल्फ स्टडी करे हैं, सेल्फ स्टडी विदाउट क्लासेस। तो वो खुद से पढ़ा मैंने ऐसा। और उस टाइम पे भी मतलब पढ़ा भी क्यों ऐसा कि घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा अच्छी नहीं थी। एक टाइम था ऐसा कि पापा मम्मी को स्कूल की फीस भरने को दिक्कत थी, मेरे भैया की, सिस्टर की, मेरी स्कूल की फीस भरने को दिक्कत थी। पापा को बिजनेस में लॉसेस हुआ बहुत टाइम तक, फिर वो ऐसा हुआ। सो एक ऐसा टाइम था कि बहुत डर था, मतलब ऐसा भी टाइम था कि स्कूल में, मतलब कॉलेज में जाते थे, दोस्त बोलता था मूवी चल रहा है क्या, आई वाज लाइक कि नहीं मेरे को नहीं आने का मूवी, अरे चलना नया मूवी नहीं जाने का, रेस्टोरेंट पार्टी नहीं, ना अपन किसी के पार्टी को जाते थे, ना कभी किसी को पार्टी देनी पड़ती थी। ऐसा उस टाइम पे वो सीन था ऐसा। मतलब ठीक है, प्रिविलेज थे, प्रिविलेज इन द सेंस व्हाट आई बिलीव कि इंसान प्रिविलेज कब होता है, जब उसको 2 वक्त का खाना मिले और एजुकेशन करने को मतलब घर वाले सपोर्ट कर रहे, यू आर प्रिविलेज्ड इनफ। ऐसा तो नहीं है आज एक तो खाना मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो किताबें बेच के खाना खाना पड़ेगा, उसको अंडर प्रिविलेज बोलते हैं। अपन प्रिविलेज्ड है कि अपने को खाना भी मिल रहा और अपना एजुकेशन भी हो रहा है। सो वो दिन थे वो। तो वो फायर था कि घर में ऐसा फाइनेंशियल ट्रबल, प्लस फिर उसके बाद अपन फाउंडेशन में अपने को जो सेटबैक्स मिले हैं वो, तो उसके बाद जो है फिर पढ़ना चालू किया और मतलब 4 सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी करे, बाकी सब्जेक्ट्स की क्लास लगाई, दिन रात सुबह शाम पढ़ता था, मतलब वो एक जुनून था ऐसा। फिर क्लासेस भी करता था, तो आर्टिकलशिप से जो पैसे मिलते थे तो उसको सेव कर करके फिर उसकी फीस भरने का, फिर लेक्चर्स लेने के उसके वो टीचर। और उस समय पेन ड्राइव वेन ड्राइव ऐसा कुछ नहीं रहता था, गूगल ड्राइव, लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फेस टू फेस क्लास जाके बैठने का। तो कुछ सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक करता था, कुछ सब्जेक्ट का रेगुलर कोर्स किया, ऐसा करके सब पढ़ लिया। नाउ प्रिपरेशंस एकदम तगड़ी, कुछ सब्जेक्ट्स इंटरेस्टिंग भी थे, टैक्स बहुत मजा आता था, अकाउंट्स पढ़ने में मजा आता था, और ऑडिट लॉ तो थियरी था। सो थियरी तो मेरे को पहले से मजा आता था कि खुद से पढ़ के समझ के उसको रिसर्च करके बहुत कुछ, मतलब मेरे को खुद से इंटरेस्ट आता था। सो ऑडिट और लॉ आई मैनेज्ड ऑन माय ओन। तो एकदम तगड़ा प्रिपरेशन था ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 की एग्जाम्स भी देके आया, कॉन्फिडेंट था, मजा आ गया एकदम। फिर ग्रुप 2 की बारी आई। मेरे साथ मेरी एक कजिन भी थी, मेरी बुआ की लड़की, तो वो भी सीए कर रही थी वो। तो उस समय पे क्या हुआ कि हम लोग एक ही घर में रहते थे, पढ़ाई भी मतलब ऐसे, वो ऊपर के फ्लोर पे, मैं नीचे के फ्लोर पे, ऐसे। एंड शी यूज्ड टू फाइंड कॉस्टिंग समवॉट डिफिकल्ट। मेरे को नहीं लगता था, बट शी यूज्ड टू फाइंड समवॉट डिफिकल्ट। पेपर था एंड सडनली वी हैपन टू मैं एग्जाम्स के टाइम पे किसी को मिलता नहीं था, मैं ना दोस्तों को मिलता था ना किसी को, क्योंकि क्या होता है कोई भी अगर कुछ गलत सलत बोल दे तो वो अपने दिमाग में रहता है एंड फिर अपना पूरा जो रिदम है वो बिगड़ जाता है वो। तो आई यूज्ड टू अवॉइड मीटिंग एनीवन, नॉट इवन द फैमिली मेंबर्स आई यूज्ड टू मीट। किसी को, मम्मी पापा को भी नहीं मिलता था मैं। तो वी क्रॉस पाथ्स। मैं खाना खा के ऊपर जा रहा था, वो खाना खाने के लिए नीचे आ रही थी, एंड सडनली मिला। नेक्स्ट डे हमारा कॉस्टिंग का पेपर था, एंड जो उसने चीज बोली, भाई मेरा कॉस्टिंग का पेपर उसके से बिगड़ गया, इसलिए कि कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट है यार। वो बच्चों का कॉस्टिंग को लेके एक अलग दर्द है।
तो कॉस्टिंग बहुत डिफिकल्ट है यार, नहीं हो पाएगा यार, मेरे को तो बहुत टेंशन आ रहा है। हर्षद तेरा हुआ क्या? आई वाज लाइक कि हुआ है, बट फिर अब वो एकदम से मेरे को भी वो फियर आ गया ना, कॉस्टिंग इतना, ये ऐसा वैसा। एंड ट्रस्ट मी, जब मैं पेपर में गया ना तो आई वॉज ब्लैंक, पेपर देख के आई वॉज ब्लैंक, सुन्न हो गया मैं। 15 मिनट मिलते पेपर पढ़ने को, 15 मिनट मिलते पेपर पढ़ने को, पेपर पढ़ा, कुछ नहीं आ रहा। मेरा एक दोस्त आया, एकदम खास दोस्त है, कॉलेज से हम लोग साथ में, आज भी साथ में हम लोग। तो वो दोस्त आया मेरा, वो बैग वैग रख रहा है, मैं सेकंड थर्ड बेंच पे हूँ। वो एज यूजुअल वो हर एग्जाम को लेट आता हो, 5-10 मिनट लेट ही आता हो हर एग्जाम को, बीकॉम से लेके सीए का एग्जाम, कभी 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 टाइम पे नहीं पहुंचेगा वो। आज भी कहीं मिलना भी हो कभी टाइम पे नहीं पहुंचेगा, तो उसको हम लोग पहले ही बोलते कि ये टाइम पे आना है, तो वो टाइम पे आएगा। ऐसा है, मतलब पार्टी को भी बुलाते ना उसको, पार्टी को भी, हाँ, और उसको बोले भाई 11 बजे मिलना है पार्टी को, वो भाई आएगा 12-1 बजे रात के, ऐसा। तो वो हमेशा लेट लतीफ है वो। तो आया 5-10 मिनट लेट, वो बैग रख रहा है ऐसे, मेरे को पूछा कैसा है पेपर, मतलब मैं बोला भाई वाट लग गए, वाट लग गए। वो मेरे को बोल रहा कुछ भी, बोला कुछ भी, और सबको पता था कि मैं बहुत पढ़ता था यार, तो मेरे को तो डिफिकल्ट लगना ही नहीं है ऐसे। मैं बोल रहा मम्मी कसम भाई, झूठ नहीं बोल रहा है, वाट लग गए पेपर में। तो बोला ठीक है। वो आया और मेरे इधर से पीछे बैठा हुआ था वो, मैं उसका सीट वहां था, लिख रहे हम, थोड़ा देखा क्वेश्चन वोश्चन वगैरह। आधे घंटे में मैं उसको बोला मैं जा रहा, मैं अभी। बोला कुछ भी बोल रहा तो, मैं बोला सच्ची मैं जा रहा, तो मैं निकल गया। मैं वो देख के शौक, बोला क्या है, और वो तो मेरे से कम पढ़ता था वो, बराबर। और 5 मिनट बाहर रुका मैं ऐसे कि देख रहा हूँ क्या है क्या नहीं, लगे इस घर तो नहीं जा सकते थे, घर वाले तो धोएंगे बिना साबुन पानी के, बराबर। तो 5 मिनट रुका, मैं सोचा क्या करूँ, कहाँ टाइम पास कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे मतलब आज तो तुम लोगों को कॉल ऑफ ड्यूटी एंड पबजी विबजी मोबाइल पे सब है, उस टाइम पे ऐसा हमारा कुछ नहीं था। तो हम लोग इंटरनेट कैफेज में जाके वो काउंटर स्ट्राइक खेलते थे हम लोग, या पूल स्नूकर पार्लर में पूल स्नूकर जाके खेलते थे। तो मैं सोच रहा था कि कहाँ जाके टाइम पास करो अभी, कारण कहीं ना कहीं घर तो नहीं जा सकता। 5 मिनट रुका, वो आया पीछे से, सही में यार बैंड बज गया पेपर में। मैं बोला था तेरे को, तो बोलता चल स्नूकर खेलने चलते हैं। मैं बोला चल, तेरे लिए ही रुका था मैं। तो हम लोग गए, फिर हमारे साथ और एक दोस्त है, मेरा और एक दोस्त है आशीष करके, ही इज अ मैनेजर इन EY राइट नाउ। सो वो और एक दोस्त है मेरा। तो वो आया और वो बोला कि मुझको, उसको फोन लगाया, उसको ट्राई करते हैं, साला वो क्या कर रहा है देखते। तो उसका फोन स्विच ऑफ आया। तो हमको लगा भाई एग्जाम देता होगा, मस्त है एकदम, चलो ठीक है कोई नहीं। तो हम लोग स्नूकर वूकर खेले 2 घंटा, मस्त है एकदम, है ना। और 5 बज गई, तो फिर 5:15 बजे उसको फ़ोन लगाया। तो वो उठा, हाँ बोल। क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, सोया था घर पे। मैं बोला पेपर? अरे कुछ नहीं आया यार, आधे घंटे में आ गया। मैं बोला यार तू फ़ोन करना। मैं बोला नहीं, तुम लोग पेपर लिखते होंगे इसके लिए मैंने फ़ोन नहीं किया, मैं स्विच ऑफ करके सो गया मैं फ़ोन। मैं बोला वाह। तो हम तीनों जिगरी दोस्त हैं ऐसे, तो तीनों हम लोग सेम लेवल में आ गए। बट फिर उसके बाद जब मैं घर पहुंचा ना, मतलब वो सब बाहर का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी उस पेपर में खत्म हो गया। अब समझ में तो आ गया कि ग्रुप 2 में तो मेरा गया, फॉर्मेलिटी के लिए बाकी के 3 पेपर्स दिए। बट जब मैं उस दिन घर पे पहुंचा ना कॉस्टिंग का पेपर के बाद, एंड देन आई डिसाइडेड कि चल एक बार देख तो लेता हूं पेपर में है कैसे। अब यकीन नहीं मानोगे, सारे क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकता था मैं, और मैं सॉल्व कर सकता था, बट मैं क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज ऑफ दैट पैनिक अटैक। वो नेगेटिव वाइब्स जो मेरे अंदर गए ना, उसके वजह से मैं नहीं कर पाया। एंड मेरा रिजल्ट क्या आया उस टाइम पे? मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आई वॉज श्योर ग्रुप 1 मैं जब पढ़ता था ना, तो मैं एग्जाम हॉल के बाहर आया तो मेरा ऐसा नहीं था कि भाई मैं पास होऊंगा या नहीं। 2 बातें, एक तो पास या तो फेल, खलास। सो आई वॉज श्योर कि ग्रुप 1 निकलेगा। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग वैसे रह गया। देन वापस अपना स्टोरी वही रिपीट, ग्रुप 2 की पढ़ाई चालू, कॉस्टिंग वॉस्टिंग एकदम जोरदार पढ़ा वगैरह, नंबर आए 45 46 कुछ कॉस्टिंग में नंबर आए, एंड सेकेंड अटेम्प्ट में ग्रुप 2 क्लियर कर लिया। फिर उसके बाद अपना वापस से वही स्टोरी, आर्टिकलशिप चालू है, फाइनल के क्लासेस चालू है, डे इन डे आउट अपना चालू है, बराबर। उसके दौरान, आर्टिकलशिप के दौरान फिर क्या होता था, बाकी जो दोस्त सीए नहीं कर रहे
वो तो MBA BBA ये इनका चालू, तो कॉलेज वॉलेज लाइफ तो जी रहे, मस्त जिंदगी के मजे ले रहे। तो भाई मौसम बरसात हुई नहीं की, भाई चल रहा क्या, सिंहगढ़ चलते, फोर्ट है इधर, सिंहगढ़ चलते, खड़क वास्ता चलते। भाई नहीं यार ऑफिस है। वापस मौसम अच्छा हुआ, भाई चलना महाबलेश्वर चलते, 1 डे ट्रिप, बाइक निकालते सब लोग। मेरे पास एवेंजर थी उस टाइम पे, तो भाई चलना, चलते। मैं बोला नहीं भाई ऑफिस है। भाई मौसम अच्छा हो रहा है, चलना इधर चलते, भाई चलना उधर चलते। अब उस टाइम पे तो पैसे रहते थे, आर्टिकलशिप के 2000 रुपए मिलते थे ना, तो वो एक अलग फन था। बट अंदर दर्द, दोस्त जा रहे हैं, मैं हर बार क्या बोल रहा नहीं। फिर ऑफिस के दौरान क्या करता था, क्लाइंट प्लेस पे ना, वो तो अपना क्या बोलते हैं उसको, वही टिका मार रहे हैं अपन, बोर हो गया। तो फिर क्या हुआ, बॉस को बोला मैं ऑफिस में, क्लाइंट प्लेस पे मैं, क्लाइंट वालों को बोला मैं ऑफिस में, बीच में अपन दोस्तों के साथ घूम रहे बराबर। तो 1-2 हफ्ते ऐसे मस्त टाइम पास किया, ऐसे अल्टरनेट डे दोस्तों के साथ घूमने जाता था, ऑफिस में बोलता था क्लाइंट प्लेस पे, क्लाइंट वालों को बोलता था ऑफिस में। बट एक दिन क्या हुआ, बॉस ने फोन लगाया, और ये बॉस लोग बहुत डेंजर होता है, बस आपको वार्निंग दे रहा हूं, हमको देने वाला कोई नहीं था वार्निंग, आपको दे रहा हूं, बॉस लोग बहुत डेंजर होता है। वो आपके मोबाइल पे फोन नहीं करेंगे आपको, क्लाइंट के लैंडलाइन पे फोन करेंगे, बोलेंगे हमारे आर्टिकल को फोन दो। आपको अगर लगाया फोन तो आप तो बोलेंगे ना हाँ सर यही हूं, बोलो सर। तो वही है कि नहीं चेक करने के लिए वहां के लैंडलाइन पे फोन लगाएंगे आपको और बोलेंगे कि हमारे आर्टिकल को फोन दो। उधर के अकाउंटेंट ने तो बोल दिया ना, वो तो ऑफिस में ही है, आया ही नहीं। अच्छा बेटा, फिर मेरे को फोन लगाया वो ऑफिस में, बहुत सुना है बॉस ने, मेरे को लिटरली 1 महीना ऑफिस में बिठा के रखा मेरे को, बोले तू फाइलिंग कर, टाइपिंग कर, फालतू काम दिए मेरे को बहुत सारे। फिर अपने को भी समझ में आ गया कि नहीं अपन ने बहुत मस्ती कर लिया। अभी आर्टिकलशिप का आखिरी का 1-1.25 साल बचा हुआ था, तो बॉस को बोला बॉस सॉरी, अब आगे से गलती नहीं होंगी ऐसे, एंड दैट आई शोड ऑल्सो थ्रू माई वर्क। आखिरी का जो 1-1.25 साल था बहुत अनशंट काम किया, मतलब इतना काम किया कि मतलब रात के 3-3 4-4 बजे तक ऑफिस में बैठता था, काम करता था। मतलब वो सितंबर पीरियड में सबको ही करना पड़ता है, वो टैक्स फाइलिंग का सीजन होता है तब सबको ही करना पड़ता है। 3-3 4-4 बजे तक बैठा हूँ, सुबह वापस से 8-9 बजे तक ऑफिस में वापस पहुंच जाते थे, वापस काम करते थे। तो बॉस ने काफ़ी अच्छा काम फिर उसके बाद जब देख रहा ना चालू किया ना कि कर रहा है करके, तो देन ही स्टार्टेड गिविंग गुड क्वालिटी ऑफ वर्क। बड़े बड़े क्लाइंट्स के ऑडिट करना, स्क्रूटिनी करना, फिर वो सिर्फ टिक मारने का नहीं, फिर रिव्यू करना, स्क्रूटिनी करना लेजर्स की, क्लाइंट मीटिंग में बैठना, उनको क्लाइंट को क्वेश्चन करना, बहुत सारे मतलब नेक्स्ट लेवल के फाइनलाइजेशन का काम। बेसिक के जगह अब कौन सा काम, फाइनलाइजेशन का काम सीखने को मिला। तो ऑल राउंड अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग क्लाइंट, अलग अलग सेक्टर्स में काम किया, फिर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो। एंड फिर वो सारा नॉलेज लेके फिर मेरे CA फाइनल की क्लासेस चालू थी उसके साथ साथ, और उस दौरान मैं स्वप्निल सर से भी पढ़ा हुआ हूँ। फिर इसका मैंने स्वप्निल सर से पढ़ा, फाइनल का ऑडिट लॉ भी मैंने सेल्फ पढ़ा, फाइनल का ऑडिट लॉ भी सेल्फ पढ़ा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस करी। फिर एकदम बहुत शानदार पढ़ा फाइनल के लिए। मतलब फाइनल में तो ऐसा था मालिक, अभी जितनी दाढ़ी है ना, ये तो अभी शौक से स्टाइल की वजह से बढ़ाई है। अभी उस टाइम पे भी मेरी दाढ़ी इससे कहीं ज्यादा थी, बाबा बन गया था मैं तो लिटरली। ट्रिम विम भी कुछ नहीं, जैसी बढ़ रही बढ़ने दो। पेट इतना इतना था मेरा लिटरली ऐसे, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई वॉज दिस फैट। मतलब सिर्फ फाइनल के टाइम पे जो पढ़ता था ना, मतलब सिर्फ बाल रह गए नसीब, मतलब इतना टेंशन, इतना प्रेशर, मतलब सिर्फ बैठ के पढ़ता था। मम्मी खाना ला के देती थी, पढ़ता था, थाली लेके मम्मी जाती थी, वॉश बेसिन में हाथ धो लिए, आ गया वापस से पढ़ाई। नो फिजिकल एक्टिविटी, नो नथिंग। दिन के 18 घंटे पढ़ता था मैं वैसे वैसे बोलने के लिए नहीं बोल रहा, नहीं तो कोई लोग होते हैं आप क्या CA हो गया ना, आप कुछ भी चेपो आप, तो ऐसा नहीं। लिटरली 16 से 18 घंटे पढ़ता था मैं, भयंकर पढ़ता था। तो बैठ के लिटरली मेरा इतना पेट हो गया था, ट्रस्ट में, इतना पेट हो गया था। अभी लॉकडाउन में इतना हो गया था, लॉकडाउन में भी अभी बढ़ गया था पेट, फिर इतना हो गया, ऐसा इतना हो गया था पेट, ऐसा मस्त एकदम ऐसा गाल ऐसे गोल गोल, बियर्ड ऐसे इतनी, मतलब फुल बाबा, मतलब लिटरली ऐसे।
बट वो जुनून था एकदम ऐसा। मेरा रूम जो है ना पूरा चार्ट्स वार्ट से भरा हुआ होता था, इधर एक्सरसाइज का चार्ट, इधर इसका का चार्ट, इधर डीटी का चार्ट, ऐसे फुल चार्ट्स, पूरा रूम भरा हुआ। सुबह उठते से लोग भगवान को प्रे करते थे ना, अपन भगवान को प्रे करने के बाद पहले चार्ट पढ़ते थे, इतना पढ़ा था। फिर वो पूरा पढ़ने के बाद, पूरा सब होने के बाद, ठीक है ना, मैं वो जो एक्सरसाइज का जो चार्ट बनाया था ना, अंकिता तो आज भी गुस्सा है मेरे से। अंकिता कौन? अंकिता मैम। हम लोग दोनों साथ में बैचमेट्स है, मैं और अंकिता जो है ना, हम लोग आईडीटी के क्लास में साथ में थे। हम तीनों दोस्तों ने मिलके बहुत बड़ा, मतलब लिटरली कितना बड़ा चार्ट था वो, ये इतना बड़ा जो आपको ग्रीन स्क्रीन दिख रहा नहीं है, जो क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइव स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना बुक शेल्फ का जो बैकग्राउंड है, उतना बड़ा चार्ट था वो, इतना बड़ा चार्ट था वो। हम तीनों दोस्तों ने पार्ट पार्ट में मिलके फिर उसको मर्ज करके पूरा एक्सरसाइज उसके अंदर कवर किया था। अंकिता वाज लाइक कि मेरे को दे चार्ट वो, आई वाज लाइक कि देता हूं बट उसको फोटोकॉपी कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर उसको फोटोकॉपी करने के लिए वो चार्ट को ये करो तो फिर वो खराब हो जाएगा, पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो किसी रीजन वैसे उसको नहीं दे पाया, तो इसके से आज भी गुस्सा है वो। कभी भी अगर ऐसे कुछ होगा ना, तू याद रख तूने दिया नहीं था मेरे को वो चार्ट, ऐसा लेकिन मतलब क्या करूँ ऐसे। तो वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई, दिन रात सुबह शाम पढ़ता था। एफआर का पेपर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मतलब अकाउंट्स, एफआर का पेपर दिया, मेरा थोड़ा बहुत ओके ओके गया पेपर, मेरे को बहुत टेंशन आया। अब टेंशन कब आता? जब इंसान बहुत पढ़ता है और पेपर ओके ओके गया तो टेंशन आता, नहीं पढ़ा हुआ है और ओके ओके गया तो अच्छा लगता, बट बहुत पढ़ा हुआ है और पेपर ओके ओके गया तो टेंशन आता है, यार ऐसे कैसे, मतलब ऐसे सही नहीं है यार। तो मेरे को बहुत टेंशन है, मतलब यार 45-50 मिलेंगे यार मेरे को, बट अपने को ऐसे श्योर शॉट पास होने का है। अब यकीन नहीं मानोगे, मैं जैसे एफआर का पेपर खत्म करके आया, सो गया मैं, डायरेक्ट सो गया मैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई गॉट अप एट 7 o'clock और 7 बजे से लेके मैं कब तक पढ़ाऊंगा मालूम है आपको? अगले दिन सुबह के 10 बजे तक। एसएफएम का पेपर, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एफएम फाइनेंस, कितने सब पूरा मतलब ए टू जेड। में बोला इसमें तो अंशन स्कोर करना ही है, इस पेपर में कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि इधर 45 आए, अगर पकड़ लो 45-50 आए तो उसको कंपेंसेट करने के लिए दूसरा पेपर तो प्रैक्टिकल में तो स्कोर कर सकता हो ना दूसरा। बचे हुए 2 पेपर कौन से? ऑडिट और लॉ। थियोरी में कितना स्कोर करेंगे? आई बात समझ? तो स्कोरिंग अभी सब्जेक्ट कौन सा है? एक, दूसरा प्रैक्टिकल है सब। सुबह 7 बजे से लेके कब तक पढ़ाऊंगा मैं? अगले दिन दोपहर, मतलब सुबह के 10 बजे तक। पेपर 2 बजे से था। मम्मी आई, मम्मी बोली बेटा अब 1-2 घंटे तो सोने, तो हेलुसिनेशन होगा तेरे को, पेपर में चक्कर आएंगी तेरे को। तो मैं 1 घंटा तब सोया, फिर वापस से उठ के पास एग्जाम पेपर्स दे के तूफान पेपर गया, 1 नंबर पेपर गया। फिर ऑडिट लॉ अपना मस्त है, वो तो कॉन्फिडेंस था, 56 दोनों में, ऑडिट लॉ में 56 आए, मेरा ग्रुप 1 क्लियर हो गया मेरा। इतना जोरदार गया। और उसके बाद आई बारी ग्रुप 2 की, और ग्रुप 2 में पहला पेपर कॉस्टिंग, फिर से कॉस्टिंग। अब इस बार तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पढ़ के पूरा गया था एकदम। बट जो मेरे को क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि बोला था A to Z ऐसे सॉल्व करने का, पेपर आया कैसे मालूम है? Z to A सॉल्व करके दिखाओ। पढ़ा था ऐसा, एग्जाम में बोला ऐसा रिवर्स में करके दिखाओ। अपने को क्या आता? कुछ भी नहीं आता अपने को तो, बट फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। 55 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, जैसा जैसा जोड़ के यहां से कुछ ऐसा कुछ तो करेगा भाई अपन। 55 नंबर का पेपर मैंने जोड़ा। बाकी सारे टैक्स मेरा फेवरेट था, एक्साइज मतलब जो इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो मेरा फेवरेट था, और इसका तो स्वप्निल सर से पढ़ा था। उस टाइम पे स्वप्निल सर की क्लास लिया था मैंने इसका की। पहले इसका भी जैसे आईपीसीसी में आईटीएसएम खुद पढ़ लिया था, तो सोचा इस बार भी हो जाएगा, बट वो इसका झेप ही नहीं रहा था मेरे को। तो मैं सर की क्लास, मैंने सभी सर का बहुत नाम हुआ था कि स्वप्निल सर बहुत भारी पढ़ाते। ही हैड जस्ट स्टार्टेड इंडिपेंडेंट क्लासेस उनके, तो सर की बैच में गया। ऐसे फर्स्ट बेंच पे बैठता था सर की क्लास में। मतलब आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे मैं 21 साल का उम्र का जब था ना, ऐसे स्वप्निल सर पढ़ा रहे और मैं ऐसे सामने बैठता था। ऐसे सर रिवीजन है, मैं उस सर से एकदम फुल, ऐसे सर ने क्वेश्चन पूछा नहीं कि कोई आंसर देना दे, मैं मेरे 3 दोस्त जो है ना, तीनों रिवीजन।
सर को भी मजा आता था ऐसे. सो दैट इज हाउ सर रिमेंबर्स मी कि ये किताब रिवीजन वगैरह ऐसे ये वो पढ़ता बहुत था मैं. तो बहुत ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करा, इसका का पेपर दिया. मैं और अंकिता सेम सेंटर में ही थे उधर. तो फिर दोनों बाहर आए, लास्ट पेपर हो गया, पेपर्स अच्छे गए, ओके यस एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया एकदम. और फिर रिजल्ट की बारी आई. अब मेरा तो सिर्फ एक ही फंडा था भाई, कॉस्टिंग में 55 नंबर का पेपर, सिर्फ कितना अटेम्प्ट किया, 55. भाई उस समय पे सबसे ज़्यादा एक लॉ का जो मैंने इस्तेमाल किया होगा वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सुना है आपने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन? द थिंग्स यू ट्रूली डिजायर, यूनिवर्स विल मेक श्योर दैट यू गेट दोज थिंग्स. वो द सीक्रेट किताब है एक, रोंडा ब्राइन करके या कुछ ऑथर का नाम है, द सीक्रेट. कभी मौका मिले तो उसका डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी बना हुआ है या उसकी किताब भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. मतलब जो आप सोचते हो वैसा ही होगा. मतलब कभी आपने अगर सोचा ना कि आज यार पिज़्ज़ा खाने का है, एंड सडनली आपका दोस्त बोलेगा आज पिज़्ज़ा खाएगा, कि चल अपन पिज़्ज़ा खा के आते हैं. ये लग कि क्या बात है यार, मैं आज ही सोच रहा था. कभी कभी सोचा यार पार्किंग मिलना चाहिए आज मेरे को, एंड यू गेट द पार्किंग. बट कभी कभी आप बोलते ना, अरे यार आज क्लास में जाएंगे ना, वो सर हमेशा चिक चिक करेंगे, वो आप पे चिक चिक करेंगे सर. मतलब जो आप सोचते हो वैसा होता है. कभी हुआ होगा, कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा. कभी आपको बाहर जाना होगा, बराबर, तो मम्मी पापा खुद बोलेंगे चल बेटा आज बाहर चलते हैं. कभी आपको पढ़ने का मन नहीं होगा ना, आप सोचते हैं कि यार आज लाइट जानी चाहिए, सडनली उसी यार लाइट गई, यार वाह यार मजा आ गया. तो वैसी कुछ बातें होती है. उसको सीक्रेट, द सीक्रेट बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं उसको. तो मैं तो बहुत क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे कि भाई कॉस्टिंग में पास करा दे मेरे को, मेरा ग्रुप क्लियर है. मेरे को ऐसे ही था, ये सब्जेक्ट निकला तो मैं ग्रुप क्लियर है, मैं सीए बन जाएगा, नहीं तो गया. ग्रुप 1 तो श्योर था पास हो जाएगा. यकीन नहीं मानोगे मेरा कॉस्टिंग का स्कोर कितना है, .40. 55 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया है भाई, और स्कोर कितना है, .40. एंड कॉस्टिंग में मैंने जब रिजल्ट आया ना, तो पहले सिर्फ कॉस्टिंग के मार्क्स देखे, आई डिडंट सी ऊपर पास है कि नीचे पास है. मैंने सिर्फ देखा कि कॉस्टिंग में कितने नंबर है, क्योंकि आई न्यू वहां पे अगर पास हूं तो मैं पास हूं. स्कोर .40, ऊपर नीचे स्कोर देखा, स्कोर गुड, 400 एंड समथिंग कुछ तो भी आए थे, 430 450 कुछ मार्क्स आए थे. एंड आई क्लियर्ड माई एग्जाम्स एंड आई क्वालिफाइड. और वो भी उस समय पे कैसा कि मेरे साथ जो आज मेरा सीए है, मेरा सीए, मेरे लिए जो जीएसटी के रिटर्न्स, इनकम टैक्स के रिटर्न्स, मेरा ऑडिट जो करता है, मेरा सीए जो है वो कौन है, जो मेरा जूनियर था ऑफिस में मेरे साथ, वो मेरा आज पूरा जो अकाउंट्स संभालता है वो कौन है, मेरा सीए जो है वो मेरा जूनियर था. उसने मेरे को मैसेज किया, भैया आपका नंबर दो ना, मैं जिसका भी रिजल्ट चेक करता हूं वो पास होता है करके. उसको मस्ती थी, ऐसा बोलूंगा तो भैया दे देंगे, और सही में मैं तो डर रहा था मैं वैसे भी. तो उसको मैंने दिया मेरा नंबर वगैरह, एंड फिर उसका मैसेज आया, भैया यू क्लियर्ड, ऐसी बात हुई. एंड फिर मैं अपने घर पे चेक कर रहा हूं, इधर वो रोलिंग 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 हो रहा है, वो तो खुल ही नहीं रहा मेरे घर पे तो सही बराबर. तो फिर मैंने देखा वापस से, फिर मैंने स्कोर देखा, हाँ भाई पास हो गया. मेरी सिस्टर आई वहां से, बोले तू एक बार वापस चेक कर सही में तेरा ही रिजल्ट है क्या. मैं बोला भाई मेरा ही रिजल्ट है ऐसा. फिर उसके बाद जो है, आप समझो बात को, रिजल्ट देखा ना, पहले तो मतलब आज के टाइम तो भी मतलब है ना, वो मतलब लोगों के दिमाग चलते हैं कि वो रिएक्शंस को रिकॉर्ड करो ना, ऐसे. उस टाइम पे थोड़ी ऐसे कुछ होता था. बट वो एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि व्हाट आई लिव्ड दैट मोमेंट. जब वो देखा ना रिजल्ट पास, द फर्स्ट थिंग कि मैं दौड़ के भागा मेरे मम्मी के पास एंड मम्मी को हक करा. आई स्टिल रिमेंबर दैट डे. मतलब दैट वाज अमेजिंग. मम्मी को ऐसा कस के हक किया ना, लाइफ में पहली बार हक किया होगा मम्मी पापा को ऐसा. मतलब मैं सीए बन गया. मेरी मम्मी रो दी, मतलब क्या बात कर रहे, तू सीए बन गया तू, मतलब सच्ची. और फिर पापा को फोन किया, पापा को बोला, पापा ऑफिस के काम से बाहर थे, पापा मैं सीए बन गया, मैं चार्टर्ड, पापा यार सीए साहब ऐसे ऐसे. इतनी खुशी. दादाजी के पास गया, दादाजी को बोला, मेरे दादाजी की उम्र थी तभी कुछ अराउंड 65 के करीब, 65-66 की उम्र थी. दादाजी ने दुकान बंद करी, उनकी गाड़ी निकाली, बोले चल बेटा मिठाई लेके आता है. इतनी मिठाई लेके आए. और खुद वो 65-66 के एज में सब जगह मेरे को ले जाके सब जगह मिठाइयाँ बांट रहे. मतलब एज इफ कि आई हैव कॉन्कर्ड दिस वर्ल्ड. अपन बादशाह है,
वो फीलिंग आती है कि तुम सीए बन गए, क्वालिफाई, क्योंकि तुम्हारा इतना टाइम का वो ड्रीम है ना, और तुम क्वालिफाई कर गए उसको। तुम वो डिफिकल्ट एग्जाम को जहां पे रिजल्ट 5 और 6% लगता है, मतलब 100 लोगों में से 5 लोग पास हो रहे हो, उसमें कि तुम एक हो, बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना मालिक, फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना। सीए आई क्वालिफाइड, फाइनल एग्जाम आई क्वालिफाइड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। 21-22 साल की उम्र में क्वालिफाई हो गया। अलग माहौल, अलग माहौल। फिर उसके बाद ये सब हो गया, फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो फिर अभी सीए बन गए। वो एक खुशी की लहर अलग थी, मतलब बहुत मजा आया। एंड उस टाइम पे आई रिमेंबर माई सिस्टर गिफ्टेड मी अ वॉच। कभी मैं कल आपको दिखाऊंगा, आई स्टिल हैव दैट वॉच। मेरे को क्वालिफाई होके 10 साल हो गया, मेरे पास वो आज भी घड़ी है, वो टॉमी हिलफिगर की घड़ी है। मेरी सिस्टर तभी जॉब करती थी, उसने उसके सैलरी से वो 10,000 रुपये की टॉमी हिलफिगर की घड़ी उसने खरीद के दी। मैं उसको बोल रहा हूँ, जीजी ये इतनी महंगी घड़ी क्यों दी तूने? बोले बेटा अब ये जो टाइम है ना, मैं आपको बोला था ना, टाइम के ऊपर एक बात बोली थी मैंने कि वो तेरा टाइम दिखा रहा है अभी, नाउ दिस इज योर टाइम। तो आज भी मेरे पास वो घड़ी है वो। तो वहाँ से फिर आई स्टार्टेड विथ माई प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो ऐसा थोड़ी है कि दुकान खोली और लोग आने लग गए, क्लाइंट आने लग गए। सो पहले फर्नीचर वगैरह बनाया, सब किया, बट उसके पहले जो पहले क्या, एक लैपटॉप खरीदा, इंटरनेट कनेक्शन का एक डोंगल आता है, मतलब आपको ऐसे डोंगल, वो खरीदा। फिर कितने सारे सीएस के पास गया, और उस दिन से घर में से एक भी पैसा नहीं लिया। सीए बना, बहुत सारे सीएस को मिला, कुछ काम हो तो दो, कुछ काम हो तो दो। क्लाइंट्स अप्रोच, मतलब क्लाइंट्स को अप्रोच करना चालू किया कि इफ़ यू वांट टू फाइल, ऐसा मैं प्रैक्टिस शुरू किया। फिर एक दिन ऐसा बैठा था ना, तो मैं हमेशा से स्वप्निल सर का ऐसे फैन रहा हूँ, ऐसे मतलब एक स्टूडेंट और एक टीचर का ऐसा वो होता है ना, ऐसे कि एक यार भाई भारी आदमी है ये ऐसे। तो वैसे स्वप्निल सर के लिए है मेरे को कि भाई बहुत भारी आदमी है, मतलब पढ़ाते, बोलते करते, रहने सहने का स्टाइल वाइल, तो काफ़ी ऐसे मतलब ऐसा बहुत भारी लगता था, ऐसे कि यार सर क्या भारी है। तो फिर मैंने उनको देख के ऐसे इंस्पिरेशन मिला मेरे को कि भाई देखो, पब्लिक स्पीकिंग तो अपने में है, पढ़ा सकता हूँ, बस एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। दे रहे मैसेज स्वप्निल सर कि सर मेरे को आपके ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाना है करके। मैंने मैसेज किया, भाई सर ने रिप्लाई कब किया मेरे को मालूम? 6 महीने बाद। बोले भाई तो अभी भी इंटरेस्टेड है क्या? बोला हाँ अभी भी इंटरेस्टेड हूँ। तो बोले आ जा। बुलाया मेरे को, मेरा डेमो वेमो कुछ नहीं लिया कि तू कैसे पढ़ाएगा क्या करेगा, सिर्फ एक बोला भाई अच्छे से पढ़ाने का, देखते को मालूम मैं कैसे पढ़ाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही पढ़ाना है करके। और अंकिता का भी तभी प्लानिंग चालू था कि शी वॉज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट विद द लॉ। तो मैं बोला कि ये तो सही है, अंकिता वॉज माई फ्रेंड, स्वप्निल सर का स्टूडेंट रहा हूँ, तो जाने माने लोग हैं, इनके साथ पढ़ा सकता हूँ, मतलब जिन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ आई नो देम, so I can work. So I started first batch of my audit 1st October 2012. I still remember 1st October 2012. अभी 10 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। तो फर्स्ट बैच में कितने बच्चे आने? 2 बच्चे, 4 बच्चे थे पहले। फिर एक 4-5 दिन बाद जब उनको बोला फीस भरो, तो वो कहीं और फैकल्टीज के पास चले गए। फिर 2 बच्चे रह गए एंड में। लिटरली कैसे पढ़ाता था? ऐसे ऐसे बाजू में बैठ के, ऐसे ये बाजू वाली क्लास है नहीं, इधर पढ़ाता था ऐसे, 2 बच्चे ऐसा, ये इधर वो उधर। आप समझो बात को, उस टाइम पे बहुत मेहनत करी, मल्टीपल बैचेस, बैक टू बैक लेक्चर्स लेना, पढ़ाना, अपना नाम भी तो बनाना था ना। उस टाइम पे यूट्यूब और ये वो इतना कुछ ऐसे ट्रेंडिंग नहीं था कुछ ऐसा, मतलब जो एफर्ट्स लिए ना, मतलब आप समझो यूट्यूब आने के पहले हर्षद सर का नाम है, यूट्यूब आने के वजह से उसको पुश मिला है। तो समझो जो 5-6 साल जो मैंने मेहनत करी, अगर उतनी ही मेहनत अगर यूट्यूब के जमाने में करता तो आज तो अपन कहीं और ही होता। समझ रहे बात को? तो ऐसी बात है। तो बहुत मेहनत करी, एक एक सब्जेक्ट्स ऐड किए, ऐसे करें। आज ये जो एक नादान जो बच्चा था 16-18 साल का, वो आज ऐसे 10 साल हो गए क्वालिफाई होके, और 10 साल हो जाएंगे पढ़ा के। और जब भी आज कोई बोलता ना फिर कि सीए बन गए, हाँ मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ कि एक ज़माने में लोग बोलते थे कि ये क्या ही सीए बनेगा,
फाउंडेशन जब फेल हुआ था तब। एंड आज ये दिन है कि वही लोग बोलते हैं कि जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, आज ये सीए करने वाले बच्चों को पढ़ाता है। यू सी द ट्रांजिशन। लोग क्वेश्चन मार्क करते थे आपके एबिलिटी पे कि क्या ही तो सीए बनेगा, से लेके आज ये सीए करने वाले बच्चों को पढ़ाता है। ऐसा है। एंड इसीलिए जब मैं पढ़ाने में भी आया ना, जब मैंने सर को मैसेज भी किया ना, तो पढ़ाने में भी आया तो उसका भी एक स्टोरी बहुत अलग है। बट एक उसका क्रक्स अगर बताऊं तो एक ऐसा था कि अब मैंने इतने एक्सपीरियंसेस लिए। अब इंसान अपनी गलतियों से सीखता है ना, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। तो मेरे फाउंडेशन में क्यू अटेम्प्ट, सीपीटी में क्यू अटेम्प्ट्स लग गए, मेरे को आईपीसीसी में क्यू मेरा ग्रुप नहीं निकला, और फाइनल में कैसे मैंने स्कोर किया। तो ये सब जो चीजें मेरे को समझ में आई ना अभी। सो व्हेन आई डिसाइडेड टू टीच, आई मेड श्योर कि ये जब मैं पढ़ाऊंगा तो मेरे बच्चों को तो इतना तो पक्का मैं बताऊंगा कि भाई दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स। सो आप उसके हिसाब से पढ़ो, उस समय पे करो तो चीजें सही हो जाएगी। सही है एकदम। यस। सो दैट वाज माय साइड ऑफ द स्टोरी कि ऐसा ये बंदा सीए बना करके। एंड सीए बनने के बाद मैं बता रहा हूँ, मतलब जब मैंने आपको बीच में एक बात बोली थी कि फाइनेंशियल कंडीशन वाज वेरी टफ ड्यूरिंग दैट टाइम, बट आप समझो बात को, वो एक दिन था और आज का वो एक दिन है जिसमें जहाँ पे मैं कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकता था से लेके आज मैं कुछ भी अफोर्ड कर सकता हूँ। दैट लाइफ इज चेंज्ड बिकॉज ऑफ द डिग्री चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए चेंज्ड माई लाइफ। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं इसके वजह से। मैं अगर नहीं भी पढ़ा था तो भी इतना मालूम था कि मैं सीए हूं तो मैं कहीं से भी सोना निकाल सकता हूं। मैं मतलब अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मेरा फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस में मैं एक क्लाइंट का रेवेन्यू था मेरा कितना, 6 लाख रुपए, जिसमें 3 लाख मेरे और 3 लाख मेरे पार्टनर के थे इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रैक्टिस। जब मैं असाइनमेंट्स लेता था तो माई रेम्यूनरेशन वॉज 2000 रुपीज पर डे। आर्टिकलशिप में कमाते थे 2000 रुपए महीने के। तो आप समझो सीए बनने के बाद मेरी वैल्यू थी, उस 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, सीए बनने के बाद मेरी वैल्यू थी 50,000 रुपए महीने का, 2000 रुपए दिन का। समझ रहे बात को? ये सीए डिग्री ने आपके ऊपर एक क्या किया है, एक वो वैल्यू आपकी बढ़ाई है। समझ रहे बात को? सो नो डाउट आपको कंसिस्टेंटली आपको हार्डवर्क करना है, आपको इंप्रोवाइज करना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट सीए कैन चेंज योर लाइफ। सो वो एक दिन था और आज का एक दिन है अपन जहां सब कुछ कर सकते हैं। तुम समझ रहे बात को? सो ऑलवेज रिमेंबर कि इफ यू आर बॉर्न पुअर, एक बहुत ही बढ़िया कोट है, I'd like to say it over here. If you are born poor, it is not your fault. But if you die poor, is definitely your fault. तुम समझ रहे बात? आज आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अब भी वो मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या? आपको सिर्फ पढ़ना है और इस सिचुएशन को आपने चेंज करना है और आपने अपने आप को वर्दी बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, अपना नाम करना है। समझ रहे बात को? बस ये आपका एक गोल, आपका ध्येय होना चाहिए जिंदगी में। समझ रहे बात को? बाकी तो फिर आपको पता ही है कि पढ़ना है, करना है। लोग पूछते हैं मोटिवेशन, अरे आप सुबह से लेके शाम तक यहाँ पे बैठे हो, रोज क्लासेस अटेंड कर रहे हो, इससे ज्यादा क्या ही मोटिवेशन चाहिए आपको? आप मोटिवेटेड हो इसीलिए तो यहाँ पे क्लास में बैठे हो। समझ रहे मेरी बात को? आप एक्सटर्नल मोटिवेशन मत ढूंढो। यू आर एक्चुअली मोटिवेटेड, दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग हियर ना। नहीं तो आप क्यों आते? क्यों आते? और क्या मोटिवेशन चाहिए आपको? तो अननेसेसरली एक्सटर्नल मोटिवेशन के पीछे मत भागो। बस आपको मालूम होना चाहिए कि आप अभी कहां हो और यहां से आपको कहां पहुंचना है। बस उसके लिए मेहनत करना है। सही है? चलो फिर, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।